विरत हुई पूची सुनम के विधान के रूप में आप परमात्मा महावीर की भक्ति कर रहे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म में देख ले, परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम सबसे बेहतरीन उपाय अगर कोई है तो वो है भक्ति। परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से कनेक्ट होने का, परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करने का सबसे बढ़िया माध्यम भक्ति है। भक्ति के अंतर्गत अगर कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि धर्म का सबसे सरल रूप कौन सा है, तो मेरा जवाब यही होता है कि धर्म का सबसे सरल स्वरूप भक्ति है। आप अन्य कुछ भी करने जाएंगे तो बड़ा जोर लगता है, बड़ी ताकत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन भक्ति में कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता। भक्ति में आपको केवल इतना करना होता है कि अपना दिल परमात्मा से जोड़ दो, अपने अंतःकरण के तार परमात्मा से जोड़ दो, और बस एक बार तार लग गई, एक बार संबंध बन गया तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर तो जीवन में आनंद की वर्षा ही वर्षा होती है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम दुख में भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में नहीं करते। जरा सी कोई परेशानी आ जाए तो फिर क्या हनुमान जी, क्या दुर्गा, क्या काली, सारे मंदिर, चाहे 108 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, आदमी तैयार रहता है। और सुख में एक सीढ़ी चढ़नी हो तो पाछे देखो ला, हाँ फिर आऊँगा, फिर चला जाऊँगा। जरा सी कोई समस्या आ जाए तो क्या आचार्य, क्या युवाचार्य, क्या उपाध्याय, क्या सलाहकार, क्या नौकार साधक, क्या पद्मावती आराधक, जितने महाराज हैं सबके यहाँ चक्कर लगाएंगे। चाहे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठे हो तब भी पहुँच जाएंगे। और सुख में अगर घर के बाजू में चौमासा चल रहा हो तब भी महाराज की याद नहीं आती, महाराज नज़र नहीं आते, और ज़रूरत पड़े तो 500 किलोमीटर की यात्रा भी हो जाती है। ये आदमी की फितरत है, ये आदमी की हालत है। तभी तो कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को ये प्रभु दुख काहे को हो। अगर सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ही नहीं, दुख की नौबत आएगी ही नहीं, और आएगा भी तो कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, हमारी हालत ऐसी ही है, हम भोजन का इंतज़ाम तब करते हैं जब भूख लगी हो, तब सोचते हैं कि अब क्या बनाना, कहाँ से लाना। लेकिन समझदार वो है जो पहले से ही तैयारी रखता है। इसीलिए हर समय अगर परमात्मा से जुड़े रहोगे, हर समय परमात्मा की मेहर रहेगी, हर समय परमात्मा की कृपा रहेंगे, तो इन समस्याओं में घिरोगे ही नहीं, और घिरोगे भी तो इतने जल्दी बाहर आ जाओगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरा ही उदाहरण दे दूं मैं आपको। गला खराब रहा, 10-12 दिन मौन में रहना पड़ा, प्रवचन में नहीं आ सका, जबकि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि मुझे जो वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हुई थी इसमें कम से कम 1.5 महीना रेस्ट करना पड़ता है, उसका थोड़ी थोड़ी आवाज़ खुलती है। लेकिन उसके बावजूद भी 12 दिन के बाद मैं आपके बीच आ पाया हूँ, तो ये भक्ति का ही तो चमत्कार है। ये गुरुदेव की कृपा से जो नवकार की भक्ति वो करते हैं, ये उसका चमत्कार ही तो है कि 1.5 महीने वाली चीज़ 10 दिन में रिकवर हो जाना, ये भक्ति का चमत्कार है। भक्ति से कुछ भी हो सकता है, बस आपको परमात्मा से जुड़ना है। एक होती है जुबान की भाषा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी आप कहें, अलग अलग भाषाएं हैं। एक होती है जुबान की भाषा और एक होती है दिल की भाषा। परमात्मा जो है वो आपके दिल की भाषा सुनता है, आपके हृदय की आवाज़ सुनता है। अगर आप होठों से कुछ गुनगुनाते हैं
तो फालके पुरस्कार मिलता है। अलग अलग पुरस्कार होते हैं ना, सिंगिंग जो करते हैं उनके लिए अलग अलग पुरस्कार होते हैं। तो जो होठों से गुनगुनाते हैं उनको पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन जो दिल से गुनगुनाते हैं उन्हें परमात्मा मिलते हैं। पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन जिसे परमात्मा मिल गया उसे कुछ और मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है। बस परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से तार जोड़ो। और परमात्मा की भक्ति में चालाकी नहीं चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। कई लोग दिमाग दौड़ाते हैं, कई लोग अपना दिमाग चलाते हैं। एक वकील साहब, उनकी बीवी बड़ी परेशान थी, पत्नी बड़ी परेशान। और परेशानी केवल इतनी थी, वैसे पति महाशय बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन समस्या ये थी कि धर्म कर्म में उनको रुचि नहीं थी। परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की माला करना, इन सब चीज से वो कोसों दूर, कोई लेना देना नहीं। और पत्नी जो थी वो हमेशा परमात्मा की भक्ति में लगी रहती, और उसकी परमात्मा से भी एक ही शिकायत थी, प्रभु तुमने धन दिया, दौलत दी, परिवार दिया, सुख दिया, समृद्धि दी, सब कुछ दिया, बस एक कृपा और कर दो, एक मेहरबानी और कर दो। और वो मेहरबानी ये करो कि मेरे पति को भी आपकी लगन लग जाए, आपको ध्याने लग जाए, आपको याद करने लग जाए। पत्नी की प्रार्थना एक दिन पता नहीं अचानक ही फलीभूत हो गई। वकील महोदय को पता नहीं क्या हुआ, और उनके कदम सीधे नहा धोकर पूजा रूम की तरफ बढ़े। पत्नी किचन में काम कर रही थी और अचानक उसकी नजर पड़ी कि पति के चरण पूजा रूम की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो हक्की बक्की, वो तो आश्चर्यचकित, कमाले कहीं गलती से भूल तो नहीं गए, कहीं गलती से रूम में जाने की जगह पूजा रूम की तरफ तो नहीं चले। उसने अपना सारा काम छोड़ा और अपनी नजरें पति पर टिकाई और देखा कि वाह, ये तो पूजा रूम में ही जा रहे। गए पूजा रूम में, पत्नी देख रही है, और जाकर के पूजा शुरू हुई। पूजा करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, पत्नी की सांसें तेज होने लगी, धड़कने धड़क धड़क आवाज होने लगी कि कमाल हो गया। जिस आदमी ने कभी एक बार परमात्मा का नाम नहीं लिया, वो पूजा रूम में कितनी देर से है? 10 मिनट। कमाल हो गया, अद्भुत। पत्नी सोच रही कि अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे, अब बाहर आएंगे। लेकिन पति महाशय तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए, भगवान की भक्ति में ऐसे लग गए। कई बार हो जाता है, जैसे कोरोना के बाद बहुतों को भगवान याद आ गया, धर्म स्थानक याद आ गए, तपस्याएं याद आ गई, क्योंकि समझ में आ गया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और बड़े बड़े ऐश्वर्य में जीने वाले, भौतिक चकाचौंध में जीने वाले लोग भी परमात्मा की बातें करने लग गए, परमात्मा की बातें। और इस कोरोना काल में तो मैंने आश्चर्य देखा, पहले के ज़माने में संत महात्मा भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे तो उसके लिए उनको इतने खर्चे करने पड़ते थे, इतने तामझाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन कोरोना ने उनको भी ऐसी अकल सिखा दी कि सारे सेलिब्रिटीज़ महात्मा के चरणों में बैठे थे, हाँ, कि हमारी चीज़ें कुछ काम नहीं आने वाली, अब तो आपकी ही शरण है, अब तो आप ही रास्ता बताइए। यानी अच्छों को सबक सिखाया इस कोरोना ने। हो जाता है, कब परिवर्तन आ जाए, कब विचारों में बदलाव आ जाए, कब जीवन में परिवर्तन आ जाए, कुछ पता नहीं। तो वो महाशय लगे हुए हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा और 1 घंटा। पत्नी तो हाथ पे हाथ जोड़ी जाए, भगवान कमाल कर दिया, प्रभु कमाल कर दिया, आज आपने जो चमत्कार किया है ये आपका सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे पहले मैंने आपका ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये परमात्मा की भक्ति, और वो भी 1 घंटा, कमाल है, अद्भुत हो गया। 1 घंटे बाद परमात्मा की भक्ति करके पति महोदय बाहर आए तो पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने कहा कि अजी आज तो कमाल हो गया, आज तो बड़ा गजब कर दिया आपने भगवान की भक्ति करी। उसने कहा कि हाँ,
आपका भगवान की भक्ति में मन लगा? उसने कहा हाँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो उसने कहा बोलो, आप जवाब देंगे? तो उसने कहा हाँ। तो पत्नी ने कहा कि अजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप भगवान की भक्ति रोज करेंगे? तो पति ने कहा हाँ। तो पत्नी ने कहा कि आप यही वाली प्रार्थना करेंगे? बोले हाँ। तो बोले इतनी लंबी करेंगे? बोले हाँ। आप इसी तरह से करेंगे? पति ने कहा हाँ। पत्नी ने कहा कि वाह, कमाल है, बहुत अच्छा, चलो देखते हैं क्या होता है। वो दिन निकल गया, अगला दिन आया, फिर नहा धोकर फ्रेश हुए पति महोदय और पहुंच गए भगवान के मंदिर में, पूजा रूम में। पत्नी को थोड़ी तसल्ली आई कि हाँ, पूजा रूम में तो गए हैं, मतलब अभी भक्ति करेंगे। वो अपने किचन के काम में लग गई, किचन के काम में जुट गई कि अभी तो ये 1 घंटा भक्ति करेंगे, 1 घंटा पूजा करेंगे, तो अब तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और पति महोदय के लिए कुछ अच्छे आइटम बनाती हूँ, कुछ बढ़िया चीज़ें बनाती हूँ। आजकल है ना, वो इंटरनेट पे रेसिपी निकालते हैं, हाँ, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया देखते हैं। तो निकाली उसने रेसिपीज और बनाने की तैयारी में लगी ही थी। अभी 1-1.5 मिनट भी नहीं हुआ था कि पति महोदय पूजा रूम से बाहर आए। पत्नी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कमाल है, कल ही तो बोले थे कि रोज करूंगा, वही करूंगा, वैसे ही करूंगा, उतनी ही लंबी प्रार्थना करूंगा, फिर इतने जल्दी बाहर कैसे चले आए। वो गई पति के पास और उसने कहा कि अजी आप इतने जल्दी आपने प्रार्थना कर ली? तो उसने कहा कि हाँ। तो बोले आपने वही कल वाली प्रार्थना करी? बोले हाँ। तो बोले ऐसे कैसे, कल 1 घंटा लगा और आज 1 मिनट, ये गजब कैसे हो गया, 1 घंटे की प्रार्थना 1 मिनट में कैसे हुई? तो वकील ने कहा कि हाँ, मैंने वही प्रार्थना करी जो कल करी थी, उसी तरह की भक्ति करी है, उतनी ही भक्ति करी है। पत्नी ने कहा कि नहीं, पर वो ऐसे कैसे, कल 1 घंटा लगा और आज 1 मिनट। तो पति ने कहा कि दरअसल भाग्यवान बात ऐसी है, मैं परमात्मा के चरणों में गया, परमात्मा को प्रणाम किया और परमात्मा से कहा, परमात्मा डिट्टो, हाँ, इंग्लिश में डिट्टो का मतलब होता है कल जो बोला था वही स्वीकार कर लो। डिट्टो यानी कल बोला था वो आज भी स्वीकार कर लो। अब रोज रोज रिपीट करने की क्या जरूरत है, रोज रोज बार बार वही बोलने की क्या आवश्यकता है। तो मैंने परमात्मा से जाकर कह दिया डिट्टो। लेकिन परमात्मा के दरबार में चालाकी नहीं चलती, होशियारी नहीं चलती। ये तो हृदय का मामला है, ये तो दिल का मामला है। वहाँ दिल से जुड़ना पड़ता है, दिल से परमात्मा की प्रार्थना करनी पड़ती है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रार्थना से आप जुड़ रहे हैं, औरों को भी जोड़ें। और कितना सुंदर अवसर है ये वीरस्तुति की आराधना, ये वीरस्तुति की आराधना का सौभाग्य आपको मिला है। और ये ऐसी आराधना है, ऐसी साधना है, पूची सुनम की आराधना से मोक्ष तक मिल जाता है। ये पूची सुनम का प्रभाव है, ये वीरस्तुति का प्रभाव है। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कोई प्रतिदिन 29 बार 29 टाइम्स इसका जाप करता है तो मृत्यु के बाद वो अणुत्तर विमानवासी देवताओं में उत्पन्न होता है या सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये इसका प्रभाव है। परमात्मा की भक्ति करने से हम भी परमात्मा बन जाते हैं। ये एक सुअवसर आपके बीच है।